देखिए, इससे पहले पर्सनालिटी डेवलपमेंट सीरीज के अंदर हमने एक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो बनाया था। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हो ऊपर आई बटन पर क्लिक करो, देख लो। लेकिन वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था कि कोई व्यक्ति अगर जॉब में है, कहीं पे नौकरी कर रहा है, वो अपने आप की बेस्ट वर्जन पाना चाहते, पर वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है, वो अपने आप की टाइम को उतना फ्री नहीं कर सकता। उनके लिए है टाइम मैनेजमेंट। पर जो व्यक्ति अपने टाइम के साथ फ्री में रहना चाहता है, टाइम को मानना ही नहीं चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, जिनके पास बहुत सारे टाइम है मेंटली और रियलिटी में भी, उनके लिए ये वीडियो है कि वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करे। या फिर उन लोगों के लिए जो बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, वो समय को कैसे बढ़ाए वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसी के साथ साथ समय क्या है, कैसे है, वो तो मैंने पहले ही बताया है। उसके साथ साथ समय को बढ़ाने का, टाइम को मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता क्या है, कैसे करोगे, क्या बेनिफिट है इसका, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हमको बताना है, बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी ऐसा ही रोचक, वैल्यूएबल, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, सबसे पहले कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो, चलो शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न आता है, टाइम मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है सर। देखिए, मेरे पास जितना समय है 24 घंटा एक दिन के अंदर, आपके पास भी उतना ही समय है 24 आवर्स। हमारे जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका भी 24 आवर्स ही है। उनके अंदर वो कुछ अलग करते हैं, उनके अंदर उन्होंने कुछ अलग किया है। ऐसे ही उनकी उम्र का बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो भीख मांग रहे होंगे, उन्होंने ऐसा जीवन नहीं जिया होगा, उन्होंने वो काम नहीं किए होंगे, वो प्रोडक्टिविटी नहीं लाया होगा, वो इम्पैक्ट नहीं लाया होगा, जिस कारण वो यहाँ है और नरेंद्र मोदी वहाँ है। सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ उनको मैं बोल रहा हूँ। तो बात ऐसा है कि आप जो काम कर रहे हो, जो इम्पैक्ट दे रहे हो, जो प्रभाव आप बना रहे हो, जो प्रोडक्टिविटी आप दिखा रहे हो, उसके चलते आपका समय महत्वपूर्ण हो रहा है। तो बात ये नहीं है समय आपके पास कितना ज़्यादा है, क्योंकि समय ज़्यादा कम होता ही नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में रहोगे तो आपके काम के अंदर वो क्वालिटी नहीं झलकेगा। कोई व्यक्ति बोलता है ना, मेरे पास समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, तो वो हड़बड़ी में करेगा काम को, ना ही काम का मजा ले पाएगा, ना ही काम को देखकर किसी को मजा आएगा, ना ही वो काम किसी को फायदा दे सकता है। हड़बड़ी में किया गया काम उतना अच्छा नहीं होता जितना हो सकता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हड़बड़ी में करने वाला जो काम होता है उसको हड़बड़ी में ही करना पड़ता है, वरना वो होगा ही नहीं। अभी करना है, उस समय में तुम अगर क्वालिटी वाला प्रोडक्ट दिखाने जाओगे तो नहीं होगा। तो भाई अर्जेंसी भी समझ ना सकते हो कि भाई ये चीज़ इस प्रकार से करके कैसे भी करके अभी निपटाओ, उसके बाद में देखा जाएगा। वो सारी चीज़ें चलते रहते हैं रियलिटी के ऊपर, तो वो भी होना ज़रूरी है। लेकिन बात यह है, जब बात आती है अपना विवेक का, जब बात आता है अपने पुरुषार्थ का, आप इस दुनिया में करने के आए हो, तो वहाँ पे प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे एनालाइज करना अपने आप के लिए क्या ज़रूरी है, क्या आप करने आए हो, उसको डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कारण टाइम को मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपकी आत्मा की इच्छा क्या है, आपकी आत्मा क्या काम करते हुए बहुत मज़ा पाता है, वो अपने परिवार की जो सुरक्षा है उसको करते हुए मज़ा आता है, उसको दोस्तों के साथ समय बिताते हुए, दोस्तों को गाइड करते हुए उनको अच्छा लगता है, समाज के लिए कोई काम करते हुए अच्छा लगता है, अपने स्पाउस, अपने चिल्ड्रन, अपने जो डायरेक्ट जो फैमिली होता है उसके साथ समय बिताते हुए अच्छा लगता है। आपकी आत्मा क्या करना चाहता है, किस लिए उस दुनिया में आया है, उसको जब कोई डिफाइन कर लेता है, वहां पे वो अपना इम्पैक्ट बढ़ाना चाहता है। उस इम्पैक्ट को बढ़ाने के लिए लगता है भाई काश मैं इस जगह पे ज्यादा समय दे पाता, वहां पे जरूरत पड़ता है टाइम मल्टीप्लिकेशन करने की। अब देखो, मैं अगर मेरे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ, परिवार मेरे लिए, मेरे आत्मा को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, मैं परिवार में जब रहता हूँ, अब परिवार में मैं रहना तो चाहता हूँ, पर अगर मेरे जेब में पैसा नहीं होगा तो मैं परिवार के साथ समय नहीं बिता पाऊंगा। उनके हर एक आनंद के जो पल होते हैं वहाँ पे मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, उनको फील नहीं कर पाऊंगा। क्यों? जब मेरे पॉकेट में पैसा नहीं होगा, जो ठन ठन गोपाल हमारा अगर स्थिति होगा, तो हम उन पैसों की जो तंगे होते हैं दिमाग में, पैसा नहीं है, कल क्या खाना खाएंगे, ये वो फलाना ढिमकाना, उसके चक्कर में मेरा दिमाग हो जाएगा तंग। इस कारण आई हैव टू मल्टीप्लाई माई टाइम उन सारे कामों को करने के लिए। उन सारे कामों को मैं पहले निपटा लूंगा और मेरे पास जब बहुत ज़्यादा समय आएगा मैं परिवार के साथ जीऊंगा। अब देखो, यहाँ पे मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई कुछ चीज़ों को ऐसे होल्ड करके रख दो, बाद में करेंगे। जो आपको जीना है उसको आप होल्ड करके रख रहे हो, जो आपको जीना नहीं है उसके तरफ आप सबसे ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। कोई गारंटी नहीं है 2 दिन बाद ये लोग रहेंगे, लेकिन मेरे को ये अंडरस्टैंड करने में, मेरे को ये रियलाइज़ करवाना पड़ा अपने आप को कि भाई 2 दिन बाद शायद वो जीवित नहीं रहेंगे, पर कोई तो होगा जिसके लिए मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, वो सारे उनके लिए होगा। मतलब उनके लिए हम काम तो कर रहे हैं, अपने आप की डेवलपमेंट तो हो ही रहे हैं, और वो भी चाहते हैं हमारा डेवलपमेंट हो। साथ ही साथ अगर मैं काम को कर लेता हूँ, कोई भी अगर रहेगा तो वो अच्छे रहेंगे, और साथ ही साथ वो चाहते हैं हम इसे अचीव करें।
तो इस कारण हम ये कर रहे हैं। तो अपने आप को समझाना वो एक अलग विषय है, और उसी साथ साथ आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है, टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ टाइम मल्टीप्लिकेशन करना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, उसको पहले आइडेंटिफाई करना है सर। उसके बाद आपके मन में प्रश्न आएगा, टाइम मल्टीप्लिकेशन सुन तो बहुत रहे हैं, पर करना कैसे है, कोई नहीं बताता। देखो यहाँ पे दो प्रक्रिया। एक तो है डायरेक्टली, जो लोगों के द्वारा हो सकता है। एक व्यक्ति एक काम को 10 घंटे में कर रहा है, ठीक है। अब उसी काम में अगर 2 व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया तो भाई 5 घंटा ये भी दे रहा है, 5 घंटा ये भी दे रहा है, यानी कि 10 घंटा ही लग रहा है, लेकिन 5 घंटा के अंदर दोनों का ही काम तो कर रहे, दोनों ही तो काम कर रहे। 10 घंटे का काम हो रहा है बस 5 घंटे के अंदर। ऐसे ही अगर कोई काम को मैं करवाने के लिए 10,000 लोगों को हायर कर लिया, 10,000 लोग, और सबको मैंने बोला 1 घंटा काम करना है, 1 घंटा, बस 1 घंटा, तो 10,000 घंटा काम हो रहा है। लेकिन काम कितना हो रहा है, 1 घंटे का ही ना। मतलब 1 घंटे के अंदर मैंने 10,000 घंटे का प्रोडक्टिविटी अपने लिए सुनिश्चित कर लिया। ऐसा ही पूरे जॉब सेक्टर में चल रहा है। बड़े से बड़े कंपनीज लोगों को हायर कर रहे हैं, उनके समय को अपने काम के लिए, अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इन्वॉल्व कर दे रहे हैं। आप भी अपने कामों को करने के लिए किसी और को डेलीकेट कर सकते हो, किसी और को देके काम करवा सकते हो, अपने टाइम को बढ़ा सकते हो। उसके लिए क्या चाहिए, 2 चीज चाहिए, दोनों में से एक भी अगर आपके पास होगा आप इसको करवा लोगे। एक, बहुत अच्छा कन्विंसिंग स्किल। आपके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, बड़े से बड़े सपना दिखाओ, उनको बोलो ऐसा काम करने का तो ये मिलेगा, ये करो तो ये मिलेगा। आपकी व्यवहार सही रखो, उनको सहायता करो, दिल से उनको केयरिंग करो, और उनको आप काम देते जाओ, उनको काम सिखाते जाओ, उनको फ्यूचर दिखाते जाओ, वो डेफिनेटली आपके लिए काम करेगा। कन्विंसिंग स्किल। और अगर नहीं है तो भाई दूसरा चीज चाहिए भैया, पैसा कहीं से भी लाओ। आप कहीं पे नौकरी करो 10,000 का, और 3,000 देकर किसी को नौकरी में रख लो अपने लिए, जो आपका काम कर देगा। आपकी वीडियो एडिटिंग का हो सकता है, आपने कोई यूट्यूब चैनल खोलना है, ठीक है, और आप कहीं पे नौकरी करो, 10,000 आपको सैलरी मिल रहा है, और आप वीडियो बना सकते हो। शाम को वीडियो बना रहे हो, उसके बाद 3,000 किसी को दे दियो वीडियो एडिट करके अपलोड करने के लिए, अपलोड कर देगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके आप अपना 3 घंटे एक्स्ट्रा बचा रहे हो 3,000 देकर। समझ आ रहा है? तो ऐसे करके आप अपने समय को बढ़ा सकते हो। दूसरा और एक प्रक्रिया है, अपने जो महत्व है। देखो, टाइम मैनेजमेंट में वास्तविकता में टाइम को मैनेज नहीं किया जाता है, आपका जो इंपैक्ट है उसको मैनेज किया जाता है। कितना ज़्यादा इंपैक्ट मैं क्रिएट कर सकता हूँ, तो वहाँ पे प्रोडक्टिविटी का एक केस छुपा हुआ है, उसको आपको समझना पड़ेगा सर। अगर आपको टाइम को बढ़ाना है तो टाइम को छोटा कर देना है। कम से कम समय के अंदर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देना है, ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। जब आपका ये माइंडसेट होगा तो आप बहुत ज़्यादा फोड़ दोगे। कैसे? देखो, मैंने एक थ्योरी कहीं से सुना है या फिर मैंने खुद बनाया है, मुझे नहीं पता ये क्या है, पर रियलिटी में ऐसा है कि आप ना पूरे दिन को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। टाइम ब्लॉकेज जिसे कहा जाता है कि भाई 2 घंटे का, 3 घंटे का कर दो। ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है, उस टाइम के अंदर मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब ये टाइम ब्लॉकेज वाला फिलोसफी से हमने एक चीज़ बनाया अपने मन से कि भाई मेरा दिन, अगर ब्रह्मा जी का जैसे दिन होता है ना, 10,000 दिन होता है, मतलब 10,000, 20,000, कुछ एक कैलकुलेशन ऐसा होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे दिन को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाए। मैं मान लेता हूँ मेरा 3 घंटे का एक दिन होता है, 3 घंटे में मेरा एक दिन निपटा देते हैं हम। 24 घंटा नहीं, मेरे लिए 3 घंटे का एक दिन। अब इस एक दिन में मैं क्या करता हूँ, मैं एफर्ट देता हूँ, मैं प्रोडक्टिविटी वाला काम करता हूँ। जैसे कि कोई किताब लिखने बैठे हम, और 3 घंटे में मुझे निपटा देना है, निपटा दूंगा मैं कैसे भी करके। वो 3 घंटा मेरे लिए एक दिन है। एक दिन के अंदर ये काम नहीं कर सकते, एक दिन मतलब कंप्लीटली फोकस होके बस एक ही काम को करे जा रहे, ठीक है, वो है लिखना। अब वो 3 घंटा काम कर लिए, उसके बाद मेरा एक दिन खत्म हो गया। उसके बाद में दूसरा जो दिन आ गया 3 घंटे का, उस दूसरे दिन में हम सो गए थोड़ा, पूरा 3 घंटे का एक दिन हमने सो के बिता दिया। उसके बाद मेरा तीसरा दिन जो शुरू हुआ, 3 घंटे सोने के बाद मैं खाना पीना किया, मतलब बस आधा, मतलब 3 घंटे का एक दिन होता है, तो 1.5 घंटा मेरा नहाने, खाने, घूमने फिरने चला गया, और बाकी जो 1.5 घंटा बच गया वहाँ पे मैं अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी फिर से दोबारा कहीं पे लगा दूँ। जैसे कि मेरे को वीडियो एडिट करना है, चलो 1.5 घंटा मैंने वीडियो एडिट कर लिया। अब ये जो छोटा छोटा दिन होता है ना, इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पहले मेहनत करना पड़ेगा कि भाई मेरा दिन अभी 3 घंटे का हो गया है, और मेरे 24 घंटे की एक दिन के अंदर मेरे को ऐसे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे दिन दिख रहे हैं। इन दिन के अंदर मुझे 1 दिन जीना है, 2 दिन जीना है, 3 दिन जीना है। मतलब एक दिन के अंदर आप 5 दिन जी सकते हो, 4 दिन जी सकते हो, आपकी मर्जी। आप अब वो जो दिन आप जी रहे हो, उस टाइम पे आप प्रोडक्टिविटी क्या कर रहे हो? अगर आपके पास समय बहुत कम होगा और आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा देने का चुल मचा होगा अंदर से, तो डेफिनेटली आप कई लोगों से ज़्यादा काम कर जाओगे। ये मेरा फिलोसफी है, इसको आप भी इंप्लीमेंट कर सकते हो और टाइम को मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो इस प्रोसेस के थ्रू। अब प्रश्न आता है, ये जो टाइम मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला है जो भी है, इससे सबसे ज़्यादा कैसे निष्कासित किया जाए, सबसे ज़्यादा कैसे अपने लिए इन्वॉल्व किया जाए? वहाँ पे मैं बोलता हूँ, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा का जो चाहत है वो कोई बुरा चीज़ नहीं है।
पाना है, ज़्यादा ही पाना है, पर वहाँ पे ना आपको चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट करना है, सिंपल करना है। अगर आपने आपकी क्षमता को नहीं देखा, आप हो सकता है कि 1 महीने में 1 किताब पढ़ सकते हो। आपने बहुत कोशिश किया फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है 1 किताब है, आप मन लगा के पढ़ नहीं रहे हो, वो अलग बात है, वो सब छोड़ो। रियलिटी में आपने मन लगा के कोशिश किया फिर भी आप पूरे महीने में 1 किताब ख़त्म कर पा रहे हो, और वहाँ पे आप बोलते हो कि 1 दिन के अंदर 3 घंटे का जो छोटा सा दिन है, उस दिन के अंदर आपको पूरा किताब कंप्लीट करना है, तो भाई वहाँ पे प्रोडक्टिविटी नहीं आएगा। इस कारण अपने लिमिट के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने लिमिटेशन बढ़ाओ, अपने क्षमता को बढ़ाते चले जाओ। उसके साथ साथ जो आपके अभी का क्षमता है उस हिसाब से अपने लिए गोल सेट करो। अपने लिए टाइम मैनेजमेंट में वो जो बोलो ना, स्मॉल इजी एफर्टलेस जो काम होते हैं उसको दो। आज मेरे को पूरे दिन में बस 3 डिसीजन लेना है, आज मेरे को पूरे दिन में बस 3 ही दिन जीने हैं, 3 ही काम करने हैं, 2 ही काम करने, 1 ही काम करना। ऐसे करके जब वो आपके लिए ईजी होगा, देखो कोई व्यक्ति पूरा 24 घंटा बिना लक्ष्य के जी रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, घूम रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपके पास एक पर्पस है कि आज 3 घंटे का मेरे को जो दिन है वो 1 दिन के अंदर, मतलब 24 घंटे में 1 दिन है, वहाँ पे 24 घंटे वाला 3 घंटे में 1 दिन होता है। वहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्टिव करना है, आपको कोई पेंटिंग करना है, आपको कोई डांस करना है, आपको कोई सिंगिंग करना है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो प्रोडक्टिव है वो आप करिए। हर दिन बस 1 दिन जिए, मतलब 24 घंटे के अंदर बस 1 दिन 3 घंटे का एकदम प्रोडक्टिव, कंप्लीटली फोकस्ड, उसको करिए। सब कुछ छोड़िए, जितने सारे डिस्ट्रैक्शन है सबको हटाइए, बस 1 दिन के लिए, यानी कि 3 घंटे के लिए आप औरों से अलग हो जाओगे। अब यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, छोटा करो, रिपीटेडली करो, डेली करो, जो स्मॉल है, जो एफर्टलेस है, जो सिंपल है, उसको करो। बहुत जल्दी आप इसका रिजल्ट दिखना शुरू कर दोगे सर। अब प्रश्न आता है, इसको आप इसके बाद कैसे कंटिन्यू करोगे? भाई सीधी सी बात है, इसको आपको रेगुलर बेसिस पे करना है और सुपरवाइज करते जाना है। आपको हर दिन डेली बेसिस पे रात में एक काम दे देना है, कल को मेरे को 2 दिन जीना है, 3 घंटे का 2 दिन जीना है। मैं इस पर सबसे ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ क्योंकि भाई एज ए मिडिल क्लास, ऐसे लोअर क्लास, जो भी सारे वीडियोज़ को मैं जो वीडियोज़ बनाता हूँ वो आम लोगों के लिए होता है। बड़े लोग अगर देख रहे हैं वो पैसे दे के टाइम को मैनेज कर सकते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास है या फिर जो जिनके पास पैसा नहीं है किसी को हायर करने के लिए, तो वो अपना जीवन को, अपने दिन को, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए जिएगा। वो 1 दिन को 24 घंटे को 3 घंटे का दिन करके 4-5 दिन जिएगा। इस कारण मैं बोल रहा हूँ उसको लिखने का एक छोटा टू डू लिस्ट बनाओ कि आज मेरे पास 4 दिन है, हर दिन मेरे पास 4 या 5 दिन, ऐसे करके छोटा छोटा सेट कर लो। मेरे को बस 3 दिन जीना है, मेरे को बस 2 दिन जीना है, मेरे को बस 1 दिन जीना है। उसके अंदर उसको अकाउंटेबिलिटी दो अपने आप को, भाई कितना दिन क्या जिए और जीने के बाद क्या फल मिला। कर्म और कर्म फल की जो हिसाब है वो जब आप करते लगोगे, जब आप डेली बेसिस पे अपने आप को अकाउंटेबिलिटी दोगे कि भाई मैं इतना दिन जिया, ये किया, तो धीरे धीरे ये आपका हैबिट पैटर्न बन जाएगा। और आप जानते हो 21 दिन आपको ये हैबिट बनाना है। मैं बोलता हूँ ये 77 डेज़ आपको करना है, 77 दिन, ठीक है, 77 डेज़ इसको कंटिन्यू करिए एंड धीरे धीरे ये आपका लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो जाएगा। तब आप 1 दिन को 24 घंटा नहीं सोच के 3 घंटा सोचोगे, हर दिन मेरे को 3 घंटे का 3 दिन जीना है, वो आप समझ पाओगे इसका मज़ा क्या होता है। आप प्रोडक्टिविटी बहुत गुना बढ़ जाओगे। इस वीडियो को देखने के बाद इसको इंप्लीमेंट करिए। उसके बाद आप 2-3 महीने बाद जब वो इंप्लीमेंट हो जाए, जब आपको प्रोडक्टिविटी मिले, कमेंट में आके ज़रूर बताना कि भाई आपकी वीडियोस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने इंप्लीमेंट किया और यही मेरे लिए अचीवमेंट होगा, बहुत बढ़िया लगेगा मुझे। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 5वीं चीज़ जो आप कर सकते हो, ये जो टाइम को आप मल्टीप्लाई कर लिए हो, ये जो फॉर्मूला आपको पता चल गया है, ये लोगों को बताते मत फिरो। हर एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के बोलो मत कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। पहले आप करो, आपकी प्रोडक्टिविटी जब दिखेगा, लोग जब आपको पूछेगा, तब उसके बाद थोड़ा उनके अंदर वो एनर्जी बढ़ाओ कि भाई आपको इस सच में जानना है, जान के आप क्या करोगे। उनकी जो इंटेंशन है उसको चेक करो। मैं आपको बोलता हूँ हमेशा जो ज्ञान आपको मिल रहा है ऐसे ही फ्री में, ऐसे फ्री में नहीं मिल रहा है आपको। ये भगवान ने चाहा है, प्रकृति, नियम, समय, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैटर करता है। जिसके लिए आपने इस वीडियो को इतना तक देखा, इस वीडियो को आप तक पहुंचाया गया, आपने देखा, और उसके बाद आपको लगता है भाई एवे ही सबको दे देंगे, नहीं, एवे सबको नहीं देना है। बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी हो चुका होगा, आपने इसको काम करके देखा होगा, तब जाके लोगों को बताओ ऐसे ऐसे करो। और वहाँ पर मेरा नाम लो या ना लो, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इसको आगे बढ़ाओ सर। क्योंकि टाइम मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है इस शरीर के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के सोच के देखते हो तो भाई ये शरीर तो ऐसे ही चलता जाएगा, मतलब यहाँ पे ना कोई पाने का है ना कुछ खोने का है, तो शरीर तो मिट जाएगा, फिर से मैं दोबारा आऊँगा और ऐसे पूरा सिस्टम चलता रहेगा। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेने मात्र ही आप इस टाइम के पूरे मोहजाल से बाहर आ जाओगे। और उसके बावजूद अगर आपको लगता है धर्म स्थापना के लिए जो उचित है उसके लिए कुछ करना है, डेफिनेटली इस टाइम मल्टीप्लिकेशन गेम तब भी ज़रूरत पड़ेगा सर।
तो इसका एक बहुत ही बिगर पर्पस है। अगर आप इसको देख पाओ या फिर इंप्लीमेंट कर पाओ, धीरे धीरे आप इसे समझ पाओगे, आई थिंक, आई बिलीव, तो इसको करिए, आगे बढ़िए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। बाकी अगर आपको लॉन्ग टर्म में कोई गोल अचीव करना है, अपने सपनों को और ज़्यादा बड़ा बनाना है, अपने आप को ऑलवेज अंदर से मोटिवेटेड रखना है, अंतः प्रेरणा मैंने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया है एक ऐसा कोर्स जहाँ पे 100 से एक्शन स्टेप हैं, जिनमें से एक को भी अगर आप अपने जीवन में अपनाते हो, आप अंदर से ऑलवेज मोटिवेटेड रहोगे, ये मेरा विश्वास है। तो उस कोर्स को अगर आप पाना चाहते हो, उसके बारे में डिटेली जानना चाहते हो, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। PDF को पढ़िए, पूरे कोर्स के बारे में डिटेली मैंने डिस्क्राइब कर रखा है। उसके बाद अगर आपको लगता है वो परफेक्टली फिट फॉर इट, उसी PDF के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा बुक योर सीट नाउ, वहां पे टैप करने का, पेमेंट को कंप्लीट करने का। जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। प्री लॉन्च ऑफर के तहत अभी 67% ऑफ चल रहा है, वो पहले 30 व्यक्तियों के लिए अवेलेबल होगा, तो डेफिनेटली अभी जाइए चेकआउट करिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।